Hello everyone, welcome back to the English grammar series, and this is part 5 of verb topic. Today we are going to study another very important classification of verbs. In this lesson, you will understand types of verbs based on form, where verbs are divided into finite verbs and non-finite verbs. देखो ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर का। क्यों? क्योंकि ये बेस या टेंसेस दा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आ क्लॉजेस इन्फिनिटिव्स जेरेंड्स पार्टिसिपल्स ये टॉपिक्स अगर तुसी ठीक तरीके नाल समझने आ तो अज वाला लैसन तुहानू फुल फोकस नाल देखना पएगा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक लेट्स रिकॉल व्हाट वी डिड इन पार्ट 1। ऑल्दो तुसी पार्ट 2 तो लैके 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ? मीनिंग वर्ब ਦਾ, वर्ब ਦੇ ग्रामेटिकल फंक्शनस, फिर क्लासिफिकेशन ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ वर्ब ਦੀ, फंक्शन मीनिंग ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म ਤੇ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬਸ ਦਾ ਵਨ ਲਾਈਨ मीनिंग ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ दैट ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਵਾਈ ਡੂ ਵਰਬਸ ਚੇਂਜ देयर फॉर्म्स। वर्ब अपनी फॉर्म चेंज ही क्यों करती है? देखो ये जोड़े सेंटेंसिस है ना, इन्हां दे विच सेम वर्ब यूज हुई है, बट एक सेंटेंस दे विच इहनूं प्ले लिखिया है, एक दे विच प्लेज, इत्थे प्लेड, एंड देन एक फ्रेज है वर्ब फ्रेज है आर प्लेइंग। हुण चेंज क्यों हुंदी है? बिकॉज वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। जिथे हेल्पिंग वर्ब नाल आ गई उथे ING फॉर्म, इत्थे सब्जेक्ट सिंगुलर आ तो एस आ गया, इत्थे पास्ट टेंस आ तो ED। इट मीनस वर्ब जिहड़ी आ अपनी फॉर्म चेंज कर दी है टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। बट देयर आर सम वर्ब्स जिहड़ी अपनी फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं करती हैं। इट मीनस वर्ब कैन चेंज देयर फॉर्म एंड ऑल्सो दे कैनॉट। मीनस वर्ब की फॉर्म चेंज हुंदी भी आ ते कई बारी नहीं भी हुंदी। यही डिफरेंस है जड़ा ये करके दो टाइप्स बनदियां, फाइनाइट ते नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट जदों वर्ब की फॉर्म चेंज हुंदी होवे, नॉन फाइनाइट जदों वर्ब फॉर्म ना चेंज हुंदी होवे। फर्स्ट इज अ फाइनाइट वर्ब्स। ऑलरेडी तुसीं समझ गए हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंज हुंदी है। क्यों चेंज हुंदी है? टू शो टेंस। देन इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड इन नंबर। First person I, second you, and third is he, she, they, like this. So person ਦੇ according verb change ਹੁੰਦੀ ਆ, then number ਦੇ according। ਜਿਹੜਾ subject ਹੈ अगर singular ਆ तो different form of verb, अगर plural है तो different form। Then finite verb can function as the main verb। एक important point है कि यह है कि main verb ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ of an independent clause। independent clause ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ verb ਤੇ ਉਸ verb ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ subject ਹੋਵੇ। ਇਹ 3 पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एग्जांपल देखते हैं। अ फाइनाइट वर्ब shows tense। see, she writes a letter, she wrote a letter, she will write a letter। clearly you can see this is a present tense, this is a past tense and this is a future tense। it means finite verb ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ tense show ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ tense change ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ finite verb ਵੀ change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ finite verb ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ change ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फिर सब्जेक्ट के नाल एग्री कर दिया, I write, you write, we write, they write, he writes। इत्थे देखो सिंगुलर थर्ड पर्सन तो writes, she writes, it writes। हुण write और writes ये चेंज किहदे अकॉर्डिंग आया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये तो गल हुण हो गई थोड़ी क्लीयर, इहनूं आपां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने हैं। नेक्स्ट, a finite verb can form a complete sentence। ਜਿਹੜੀ finite verb ਆ ਇਹ ਇੱਕ complete sentence ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ verb ਤੋਂ ਬਿਨਾ meaningful sentence ਬਣਾਉਣਾ impossible ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਏ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, but verb अगर नहीं है तो sentence बनना ही possible नहीं। simply if you say look, now look ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ this is understood you are telling someone। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ complete sentence ਹੈਗਾ ਆ। birds fly, the baby cried, she sings beautifully। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ एक
वन वर्ड सेंटेंस आ, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे आ, लाइक बड़े लिमिटेड जे आ वैसे, जिस तरह लुक और इफ यू से समवन गो, इस स्पीकिंग दे विच कॉमन होंगे आ, पर मेन थिंग कि एक वर्ब जी आ वो कंप्लीट सेंटेंस बनाती आ। बर्ड्स फ्लाई, इतने मेन वर्ब फ्लाई आ, फ्राइड मेन वर्ब, सिंग्स मेन वर्ब। हुण इत्थे फाइनाइट वर्ब जी आ वो मेन वर्ब आ, इस करके ये कंप्लीट सेंटेंसिस है आ। जिन्ना भी तुसीं हुण फाइनाइट वर्ब बारे सीखिया उदों तो तुहानूं इहदे करैक्टरिस्टिक समझ आ गए, और वो की हैगे आ, दैट इट शोज टेंस शो कर दिया, यू अंडरस्टैंड। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फंक्शंस एज अ मेन वर्ब, कंप्लीट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिहड़ा आ वो एक फाइनाइट वर्ब करके बनता है। नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, इहनूं ध्यान नाल समझो। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंस, does not agree with the subject, cannot function as the main verb of an independent clause। या तुसी independent clause या फिर इहनूं sentence भी समझ लो, किसी sentence दे विच अगर कोई verb main verb दा काम नहीं कर रही, subject दे according भी उन्होंने change होने की जरूरत नहीं, और वो tense भी नहीं show कर रही, तो वो non finite verb हुंदी है। अगे चल के जो sentences देखोगे बेटर समझ आएगा। पर उस तो पहले ये देखो कि वाई आर दे कॉल्ड नॉन फाइनाइट। आप इन्हों नॉन फाइनाइट कहते क्यों? देखो फाइनाइट वर्ड का मतलब होंदा है लिमिटेड, लिमिटेड बाय टेंस, पर्सन, नंबर। उन्हें तुसी देखिया ना कि जिहड़ी फाइनाइट वर्ब आ उन्हों लिमिट करता, मतलब उहदे तो रिस्ट्रिक्शंस लगदियां किहदियां, टेंस दियां, पर्सन दियां, नंबर दियां। जदों आपां किसी चीज़ नूं बदलते हैं या किसी चीज़ नूं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना कि उसे उन्होंने लिमिट कर रहे हैं, तो इट मीनस फाइनाइट वर्ब नूं लिमिट किया जाता। किहदे द्वारा लिमिट किया जाता? टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग। और नॉन फाइनाइट जिहड़ियां आ वो लिमिटेड नहीं होंदियां, मीनस उन्होंने चेंज होने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है जो तुसीं इहदियां टाइप समझोगे उदों पता चलेगा, बट बिफोर दैट एग्जाम्पल्स देखो कि किस तरीके नाल कुछ वर्ब्स नहीं चेंज होंदियां। शी लाइक्स टू डांस, हुण देखो डांस करना एक एक्शन या वर्ब है। दे लाइक टू डांस, ही लाइक्ड टू डांस, वी विल लाइक टू डांस। क्लियरली यू कैन सी दिस इज प्रेजेंट टेंस, अगेन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पर टू डांस सब दे विच सेम आ, क्योंकि ये मेन वर्ब है ही नहीं। देखो टेंस का सानू पता कितने तो लग रहा, लाइक तो, लाइक्स, लाइक, लाइक्ड, विल लाइक। इट मीनस इन सेंटेंसेस विच लाइक वर्ब आ फाइनाइट, और टू डांस जिहड़ी चेंज नहीं हो रही, इवन कि टेंस भी चेंज हो रहा, शी, दे, सब्जेक्ट द नंबर भी चेंज हो रहा, सिंगुलर आ, प्लूरल आ, बट स्टिल टू डांस वर्ब जिहड़ी आ वो चेंज नहीं हो रही। इस करके जिहड़ी वर्ब ना चेंज होवे, टेंस, सब्जेक्ट किसी भी करके ना चेंज होवे, वो नॉन फाइनाइट होंदी है। अनदर सेट ऑफ एग्जांपल्स देखो, शी इंजॉयज रीडिंग, दे इंजॉयड रीडिंग, ही विल इंजॉय रीडिंग। हुण ये जिहड़ियां अंडरलाइन कीतियां ये हैगियां मेन वर्ब्स। मेन वर्ब इंजॉय आ जिहड़ी चेंज हो रही आ, और हुणे तुसीं की पढ़ के आए पिछे कि फाइनाइट वर्ब फंक्शंस एज मेन वर्ब, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं हो रही, ऑल्सो ये मेन वर्ब का काम भी नहीं कर रही। आई होप इत्थे तक तुहानूं फाइनाइट ते नॉन फाइनाइट नूं सेंटेंसेस विच पहचानना आ गया। जिहड़ी वर्ब चेंज हो रही आ, जिहड़ी वर्ब टेंस शो कर रही आ, वो हो गई फाइनाइट। जिहड़ी नहीं चेंज हो रही वो की हो गई नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट बारे तुसीं इन्ना तो समझ गए आ कि ये टेंस शो नहीं करती, सब्जेक्ट दे नाल भी एग्रीमेंट इहदा नहीं हुंदा, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती, तो फिर काम काहदा करदी आ? ऑफन फंक्शंस एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हुण देख तुहानूं वर्ब रही आ पर उहदा काम नाउन दा, एडजेक्टिव दा, एडवर्ब दा, इस करके अक्सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੋ ਨॉन फाइनाइट ਦੀਆਂ 3 टाइप्स ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, जेरंड
and participle. And let me tell you, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ types complete elaborated topics ਆ grammar ਦੇ, ठीक है। इन्फिनेटिव ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਜੇਰੰਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਯੂਜੂਅਲੀ 2 ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਬੇਸ ਫਾਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂ ਡਾਂਸ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਟੂ ਰਾਈਟ, ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਟੂ ਈਟ, ਟੂ ਪਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਆ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਆ। she wants to study, ਹੁਣ ਦੇਖੋ wants ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ, ਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, to study ਇੱਥੇ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਸਟੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਟੱਡਿੰਗ ਆ ਨਾ ਸਟੱਡੀਡ ਆ, ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। हजे इनफिनिटिव नू इन्ना ही समझना है, ठीक है। ब्रीफ्ड इनफिनिटिव दा मीनिंग ये याद रखना कि 2 प्लस बेस फॉर्म आ और टेंस शो नहीं करती। नेक्स्ट जेरेंट, हुण देखो नॉन फाइनाइट दी जिहड़ी जेरेंट टाइप आ ये हुंदी है वर्ब प्लस ING, पर वर्ब दे नाल ING तां आपां देखदे आ कि प्रेजेंट टेंस दे लिए लगदा आ, नॉट ऑलवेज। जदों वर्ब नाल ING लग के ਉਹ ਇੱਕ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਰੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਸ ਨੌਲੇਜ, ਇੰਪਰੂਵਸ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਜੇਰੰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ, ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਚੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਕਿੰਗ। ऑल्दो वॉकिंग एक वर्ब आ पर इत्थे काम ये नाउन दा कर रही है, इस करके ये तीनों वर्ब्स जड़ियां आ वो की आ, जेरेंड्स। नेक्स्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एक इदां दी वर्ब हुंदी आ जिहड़ी एडजेक्टिव दी तरह काम करे सेंटेंस दे विच। द क्राइंग बेबी, अ ब्रोकन चेयर, द बॉइलिंग वाटर, द फॉलन लीव्स। और एक ध्यान देना कि ये वाले जड़े है ना ये फ्रेजेस आ, सेंटेंसेस नहीं है, ठीक। द क्राइंग बेबी, हुण बेबी नू डिस्क्राइब किहड़ा वर्ड कर रहा, क्राइंग। ऑल्दो एक वर्ब तो आया वर्ड है, एक वर्ब आ पर इत्थे काम की कर रहा, एडजेक्टिव दा। चेयर, विच चेयर, ब्रोकन चेयर। वाटर, बॉइलिंग वाटर। लीव्स, फॉलन लीव्स। बॉइलिंग सिंपली अगर बॉयल आप वर्ड देखिए तो बॉयल की हुंदा, एक एक्शन है ना, एक वर्ब आ, पर इत्थे बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग इत्थे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा। सो जिहड़ियां वर्ब्स किसी नाउन नू डिस्क्राइब करन उन्हां नू आपां पार्टिसिपल्स कहने आ। नाउ लेट्स समराइज what we have learned. According to form, verbs are classified into 2 types. किहड़ियां? Finite verb, non-finite verbs. Finite shows tense, agrees with the subject, functions as a main verb of an independent clause. The non-finite tense भी show नहीं कर दिया, does not agree with the subject, cannot function as main verb of an independent clause. इहदी examples finite verb दियां किहड़ियां है, writes, played, is reading, will, go, tense show कर रही हैं, है ना। और non-finite दियां to write, reading, broken, to write इनफिनिटिव आ, रीडिंग जेरेंड आ, ब्रोकन पार्टिसिपल आ। देखो इत्थे मैं समराइज करके लिखिया, इस करके रीडिंग सिंपली लिख दिता और इनू जेरेंड लिख दिता। अदरवाइज रीडिंग फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट आ तो सेंटेंस विच देख के ही समझ आएगा, ठीक है। समराइज करने लिए इत्थे शॉर्ट च लिखिया है सारा, अदरवाइज सिंपली एक हुण ब्रोकन, ब्रोकन सीधा वर्ड आ जाए तो यू कैन टेल कि एक वर्ब या कि एक पार्टिसिपल आ, जदों सेंटेंस विच यूज होगा उदों ही पता चलेगा ना। बट दिस इज टू गिव यू अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। लुक एट दिस टेबल फॉर अ क्लियर पिक्चर। फर्स्ट कॉलम दे विच फीचर आ, देन फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब आ। देखो टेंस शो कर दिया फाइनाइट, यस, नॉन फाइनाइट नहीं कर दी। चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फाइनाइट यस, नॉन फाइनाइट नो।
can be the main verb of an independent clause? Yes. Non-finite? No. Types ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? Finite verb ਦੀਆਂ, main and auxiliary. ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਮੇਨ auxiliary verbs ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ tense express ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ non-finite infinitive, gerund and participle. Example ਆ she writes a letter, she likes to write. I hope finite ਤੇ non-finite verbs ਨੂੰ अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गई। इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स आ, कंप्लीट चैप्टर्स आ जिहड़े तुहानू अलग तो करने पैणगे। बट अगर तुसी हुणे वाले चैप्टर्स करोगे भी तो तुहानू समझ अच्छे तरीके नाल आउणगे, क्योंकि तुहानू पता चल गया कि ये कहानी इन्हां दी शुरू कित्थों हुंदी है। नॉट ओनली दीज 3 टॉपिक्स, इस तो इलावा टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, जिस तरह मैं स्टार्टिंग च तुहानू दस्सिया सी, होर बहुत सारे टॉपिक्स आ जिन्हां दा बेस फाइनाइट ते नॉन फाइनाइट दी क्लासिफिकेशन है, जिन्हां नू समझण दे लई तुहानू फाइनाइट ते नॉन फाइनाइट दा डिफरेंस अच्छे तरीके नाल क्लीयर होना चाहिए। जो भी हुण तक पढ़िया उहदे विच अगर कोई भी डाउट आ उस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ, यू कैन आस्क इन कॉमेंट सैक्शन। एंड इस तो इलावा ये जिहड़ी फाइल आ PDF फॉर्म दे विच तुहानू Telegram ते अवेलेबल होएगी। That's all for today. Thank you for watching.